अस्सलाम वालेकुम, जिशान मलिक, ट्रू सोलर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर हम लोग किस तरह हमारे जो वैल्यूएबल कंज्यूमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उन्हें किस तरह ब्रांड या टाइप ऑफ बैटरी चूज करनी चाहिए। बिकॉज आपको पता है रिसेंटली इन द लास्ट 3-4 मंथ्स जब से गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग की पॉलिसीज चेंज की हैं, उस वक्त से रेजिडेंशियल कस्टमर्स खास तौर पे जो है हमारे वो बेसिकली शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स हाइब्रिड सिस्टम्स। और जब आप हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके साथ लिथियम आयन बैटरीज लग रही हैं। और इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर एक इन्फ्लक्स हो चुका है बैटरीज का ना। देयर सो मेनी ब्रांड्स, मुख्तलिफ साइजेस आ रहे हैं। अब जो हमें बेसिकली चीज देखनी है कि हम जब बैटरी को चूज कर रहे हैं, बैटरी का ब्रांड, तो उसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है उसकी IP रेटिंग। उसमें IP20s में भी बैटरीज आ रही हैं, फिर IP40s में भी आती हैं और IP65 में भी आती हैं। क्योंकि अगर आपने बैटरी इंडोर इंस्टॉल करनी है तो आप IP20 की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आपकी बैटरी की इंस्टॉलेशंस जो हैं वो आप आउटर स्पेस में यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि जनरली प्रेफर्ड यही होता है कि लिथियम आयन बैटरी अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखें तो वो थोड़ी आउटर स्पेस में जाएं, तो उस केस के अंदर हमें IP65 की जो रेटिंग है बैटरी वो यूटिलाइज करनी चाहिए। जो अदर उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमें डाटा शीट्स में देखने की जरूरत है जब हम बैटरी का ब्रांड को फाइनलाइज कर रहे हैं या चूज कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि बैटरी की प्रोटेक्शन क्या है। क्योंकि लिथियम इटसेल्फ जो है ना, कि अगर वो वेल प्रोटेक्टेड ना हो बैटरी, तो उससे काफी अनवांटेड इंसिडेंट्स कॉज हो सकते हैं। क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप देखें तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा इसके ऊपर, जहां पे अगर लो क्वालिटी बैटरीज लगी हैं और उससे क्या एट द एंड ऑफ द रिजल्ट क्या है। क्योंकि एट ट्रू सोलर हम लोग हमेशा ये बिलीव करते हैं कि अपने कंज्यूमर्स को हम लोग एजुकेट करें ताकि वो जो भी इक्विपमेंट अपने घर के लिए चूज करके इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं वो टॉप ऑफ द लाइन हो और टॉप नॉच हो, और सबसे पहले उसकी सेफ्टी जबरदस्त हो। क्योंकि ऑब्वियसली ये घर के अंदर इंस्टॉल हो रही है, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। तो उसमें जिस तरह फायर आर्सेनल जो है वो होना चाहिए, उसकी फायरिंग, उसकी वो रेटिंग्स क्या है बैटरी की, उसमें सेल किस टाइप की, किस कंपनी के यूटिलाइज हुए हैं, उसकी स्पेसिंग कैसी है, उसकी कूलिंग का मेथड क्या है बैटरी का, तो ये चीजें उसमें आ जाती हैं सेफ्टी के लिहाज से, जो हमें डिटरमिन करनी होती है जब हम लोग बैटरी का जो है वो ब्रांड वगैरह डिसाइड कर रहे हैं। जब दूसरी चीज इसमें आती है क्योंकि उसमें साइजेस आ रहे हैं, 5 किलोवाट की बैटरी आती है, बैंक आता है 100 एम का जो होता है। उसके अलावा अभी 10 किलोवाट में 200 एम का भी बैंक आ रहा है। फिर उसमें 15 किलोवाट में भी चले जाते हैं। और अगर हम 15 किलोवाट में जाते हैं तो उसमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज आ जाती है। अब उसका बेसिकली हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में डिफरेंशिएशन ये होती है कि जो लो वोल्टेज बैटरी होती है उसके जो वोल्ट है वो अराउंड 51.2 वोल्ट होते हैं। और फिर ऑब्वियसली आपका एम्पेयर्स बढ़ाकर वो बैटरीज जो है ना वो इंस्टॉल की जाती हैं जब आप छोटी बैटरीज लगा रहे होते हैं 5 की। जो अगर आप 15 किलोवाट की एक लो वोल्टेज बैटरी लगाते हैं तो उसी तरीके से उसका अगर आप लो वोल्टेज में मल्टीपल बैटरीज को जब आप स्टॉक अप करके इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ये होता है कि जो केबलिंग आपने फिर यूटिलाइज करनी है बैटरीज की कनेक्ट करने के इन्वर्टर के साथ, वो साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि आपके एम्पेयर भर रहा है और वोल्टेज आपके सेम है लो वोल्ट के अंदर। तो जब आपके एम्पेयर भरते हैं तो फिर जो बैटरीज की जो यहाँ पे कॉमन होकर तार अंदर जा रही है आपके इन्वर्टर के अंदर, उसकी साइजिंग जो है वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितनी बैटरीज आपस में कनेक्ट की हैं, तो उस लिहाज से वो जो बैटरी का जो साइज है वो फिर आपको डिटरमिन करना पड़ता है। उसमें वो जैसे मैंने आपको बताया कि लो वोल्टेज में एम्पेयर्स भर रहे हैं बैटरीज के, जब आप मल्टीपल बैटरी स्टैक कर रहे हैं तो उस लिहाज से वो आपकी तो जो वायर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो आपने बैटरी की वायर इनपुट करनी है। इसी तरीके के साथ अगर हम लोग फिर अगर हाई वोल्टेज पे आ जाए, अगर आपने बड़ा बैटरी बैंक लेना है, लेट्स से आप चाहते हैं 15 किलोवाट प्लस आपको बैटरी की जो हो वो बैकेज या बैकअप मिले, तो उस सूरत में फिर जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो हाई वोल्टेज पे होनी चाहिए। क्योंकि हाई वोल्ट बैटरीज जो होती हैं उसके अंदर डिजाइन इस तरीके से होता है कि उसका वोल्ट ज्यादा होते हैं तो एम्पेयर कम होता है। वायरिंग के लिहाज से वो फिर ज्यादा सूटेबल हो जाती है आपकी बैटरीज ना, उसकी लॉन्गेविटी भी बेहतर हो जाती है अगर हमारी हाई वोल्ट बैटरीज और जब हमारा बैकअप जो है वो साइज जो है बैटरी का वो 15 किलोवाट प्लस है। तो ये कुछ चीजें जो हैं मैंने आज आपके साथ इसमें शेयर की हैं। आने वाले टाइम में मजीद ब्रांड्स के ऊपर और मजीद टेक्निकल डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आप जब भी चूज कर रहे हो बैटरी को, जो इंस्टॉल करवा रहे हो लिथियम आयन बैटरीज, आपको पता हो एग्जैक्टली कि उसको किस तरीके से डिसाइड करना है और उसकी बैटरी की केबल साइजिंग वगैरह क्या होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।